हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं सगीर अहमद लेकर आया हूँ 10th की साइंस। देखिए दोस्तों, 10th क्लास की जो साइंस है उसमें दो तरह के एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिए हैं। उसमें एक तो होते पाठ्यनिहित और एक होते अभ्यास वाले। तो देखिए, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं क्वेश्चनों को सभी सेटों में दिया जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे सीरीज के पहले क्वेश्चन को। क्या दिया है दोस्तों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम धातु की एक रिबन है, उसको साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका होता है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह है, कौन सी सतह दोस्तों, ऊपरी वाली सतह उसकी वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन हो उसमें एकत्रित हो जाती है, उससे क्रिया करके किसमें चेंज कर देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है, जो कि जलता नहीं है। क्या करता है, तो वो जलता ही नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगी तो वो क्या करेगा, जलेगा नहीं। इसलिए रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्सीजन की परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेगमाल से घिसकर साफ कर देते हैं। तो ये आपका पहला एनसीईआरटी अभ्यास का पाठ्यनिहित अभ्यास का पहला क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, अगला तो देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे देखें। अब इसमें अभिक्रिया को करना है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देना है दोस्तों। संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, पहले क्या दिया इसमें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, H2। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के दो अणु और क्लोरीन के दो अणु, दोनों के दो दो अणु है, तो कॉमन ले लेंगे 2 पहले। ठीक है, H, उसके बाद Cl, तो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया दोस्तों पहला। दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड, किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्लोराइड का दोस्तों क्या हो जाएगा, BaCl। Ba सारा बेरियम से Ba और क्लोरीन से Cl। अगर दोस्तों इसको हम करके देखेंगे अलग से, Ba अलग लिख देंगे, Cl इसका अलग लिख देंगे, तो Ba बेरियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। क्लोरीन की कितनी होगी, 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो इसका भी देख लेंगे दोस्तों करके, AlSO4। ठीक है, तो SO4 की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है, और एल्युमिनियम की कितनी होती है, 3 होती है इसकी। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2। क्या हो जाएगा दोस्तों, Al2 और SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, किसके साथ क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा दोस्तों, AlCl। अब इसको भी ऐसे हम देख लेंगे, Al लिख देंगे और यहाँ Cl लिख देंगे। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। क्लोरीन की कितनी होती है, 1 होती है। इसका क्रॉस करेंगे तो AlCl3 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारी संतुलित है या नहीं है। ठीक है, Ba कितना हमारे पास यहाँ 1, यहाँ Ba कितना 1, Cl कितने यहाँ पर दोस्तों 2, यहाँ Cl कितने 3, यहाँ Cl कितने 3, तो यहाँ कम है। Al कितने 2 यहाँ पर, और यहाँ पर Al कितना 1 है, तो यहाँ भी संतुलित अभी हमारा नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो कितने से मल्टीप्लाई करें, कैसे करें इससे हमारा ये हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2 से गुणा करके देखते हैं। कितने से करके देखते हैं, 2 से करके देखते हैं। अब देखो 2 दूनी 4 हो गए, हमारे पास Cl कितने 3 है, तो अभी नहीं होगा। फिर देखते हैं तो दोबारा दोस्तों इसको 3 से करके देखते हैं। 3 से करके देखो, 3 दूनी 6 Cl हो गए हमारे यहाँ। यहाँ कितने हैं, 3 Cl है, या 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो गए Cl। ठीक है, 6 Cl हो गए। अब देखो यहाँ Al कितने हैं, यानी कि Cl आपके बराबर हो गए। अब Al कितने हैं दोस्तों, Al हमारे पास 2 थे और यहाँ Al कितने 2 हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका दोस्तों, Ba देखो, Ba कितने हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ Ba कितना 1, जब 3 से गुणा करता 3 Ba हो गया।
अब देखो हमारे पास Ba कितने हो गए यहाँ 3, ठीक है, और SO4 कितने थे यहाँ दोस्तों, SO4 थे 3, और यहाँ SO4 कितने हो 3 को गुणा करेंगे 3 हो गए। हमारे कैसे अभिक्रिया हो गई है, संतुलित हो गई, यानी दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो आपकी अभिक्रिया दूसरी संतुलित हो गई दोस्तों, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, अगले में क्या दिया इसका, देखिए सोडियम ले लेंगे Na जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ H2, अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, और हाइड्रोजन बनाता है। कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्तों, क्या हमारा संतुलित है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमारे पास Na कितना 1, Na हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, H कितने यहाँ 2, और यहाँ H कितने 1 और 2 3 हो गए, अलग हो गए, H नहीं हो गए, तो क्या करेंगे यहाँ संतुलित नहीं है हमारा, या 2 से गुणा करके देखते हैं। अब देखिए H कितने हो गए 2 दूनी 4, यहाँ H कितने हो गए 2 और 1 3 हो गया, तो हमारा ये अभी संतुलित नहीं है, सही है ना दोस्तों। अब यहाँ 2 से गुणा यहाँ करके देखते हैं। अब देखिए 2NaOH हो गया, अब देखिए वो H कितने हो गए दोस्तों, 2 और 2 4 हो गए, H कितने हैं 4 हो गए, संतुलित हो गया। तो अब क्या करेंगे, क्या ज्यादा है यहाँ पर, Na ज्यादा है, तो 2 से गुणा यहाँ भी करके देख देते। अब देखिए अब क्या हमारा संतुलित है पूरा, H हमारे पास 2 और 2 4 हो गए, और 2 H ये हो गए, तो ये 4 हो गए, Na हमारे 2 हो गए, 2 O हो गए, तो हमारे ये अब समीकरण संतुलित हो गया दोस्तों। कैसा हो गया, ये संतुलित हो गया। तो दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगले पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया अगले प्रश्न में, देखिए दोस्तों, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल का क्या होगा दोस्तों, चलो एक बार देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है, उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जल में बेरियम क्लोराइड, क्या, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट विलयन, सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ये दिया है दोस्तों, सोडियम किसका बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, ठीक है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट क्या क्या घुल रहे हैं, तो देखिए बेरियम क्लोराइड दिया दोस्तों, बेरियम क्लोराइड दिया है, तो बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, BaCl, बेरियम से Ba हो गया, क्लोरीन से Cl हो गया। अभी मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, Ba की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BaCl2 हो जाएगा, ठीक है, BaCl2 किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट के साथ, किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम का हो गया Na, सल्फेट का SO4, ठीक है, क्या हो गया, SO4 हो गया। अब क्या करेंगे, इनकी बैलेंस देख लेंगे, चेक कर लेंगे, NaSO4, ठीक है, Na होता है 11 नंबर का सोडियम होता है, तो 2 8 1 बैलेंस इसकी निकल के आती है 1, और सल्फेट का होता है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आगे क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो देखिए Na कितने हमारे पास 2, Cl कितने हमारे पास 2, तो दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, एरो 2NaCl प्लस क्या बचा हमारे पास, अब देखेंगे BaSO4 बचा, क्या बचा दोस्तों हमारे पास, BaSO4 बचा, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट हो गया, हमारे क्या हो गया दोस्तों, बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है। तो हमारे कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या किया दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, किसका विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसको भी देखेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों हो जाएगा NaOH, क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl, किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जब दो हमारे यौगिक दिए हों, उनमें से ये दिखते हैं दोनों में पोर्शन में धातुओं और अधातुओं को अलग देखते हैं।
पहले पोर्शन में हमारी सोडियम धातु होगी, तो निश्चित है दूसरे पोर्शन के जो हमारा जो अभिकारक है वो किससे संयोग करके यौगिक बनाएगी, अधातु के साथ यौगिक बनाएगी। तो हमारे सोडियम क्लोरीन से क्रिया कराएगी, तो जुड़ जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस क्या बचा हमारे पास H कितने, एक और एक, दो और एक, वो कितना एक, तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और जल बन गया दोस्तों। तो हमारी कंप्लीट होगा क्वेश्चन ये वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, आप देखेंगे कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र बताइए। कोई हमारा पदार्थ X ले लिया, ठीक है दोस्तों, क्या ले लिया, X ले लिया, उसका क्या कर रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2015-8 में लगा था, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए कोई पदार्थ, हम सफेदी किसके मतलब क्या पुताई जो करते हैं, कलर जो करते हैं, तो किससे करते हैं, कलई से करते हैं, चूने से करते हैं, तो उस पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, बिना बुझा चूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिना बुझा चूना हो जाएगा। पदार्थ X का नाम रहता है, इसका सूत्र लिखिए, पदार्थ का नाम हो जाएगा बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम हो जाएगा CaO। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, पहले ऑप्शन। सेकंड में क्या करेंगे दोस्तों, इसका सेकंड में करेंगे, ऊपर फर्स्ट में लिखे पड़ा X की जल के साथ क्रिया करानी है। X का मतलब हमारा CaO किसके साथ करा रहे हैं, जल के साथ क्रिया करा रहे हैं दोस्तों। जल का हो गया H2O। ठीक है, जल के साथ क्या करा रहे हैं दोस्तों, इसकी क्रिया करा रहे हैं, जल। ठीक है, और ये क्या आपका बिना बुझा चूना है, आपका बिना बुझा चूना। ठीक है, तो कलई जो होती है वो बिना बुझा चूना। अब क्या बन जाएगा हमारे पास दोस्तों, Ca कितना, एक लिख देंगे, O और H कितने, O कितना, एक और एक, दो हो जाएगा, H कितने, दो। तो जब दोनों तत्व हमारे कॉमन दो हैं, तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनके तैयार होगा। ये आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, जल के वैद्युत अपघटन में, किसके वैद्युत अपघटन में, जल के वैद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। एक गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए दोस्तों। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले जल का क्या कर रहे हैं दोस्तों, वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, विद्युत धारा पे उसको तोड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, जल का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, H2O हो गया, विद्युत धारा पे यानी कि विद्युत का अपघटन कर रहे हैं, तो क्या करेगी दोस्तों, क्या बनेगा इससे, देखिए हमने जल के दो अणु क्यों लिए, अगर हम सिंगल अणु लेते हैं तो हमारे देखो H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, प्लस वो सिंगल बचेगी, तो कोई गैस नहीं बनेगी, सिर्फ परमाणु बनेगा। इसलिए हमने दो अणु लिए इसके, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ O2। H कितने हमारे पास, 2 दूनी 4, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो ये होगी हमारी हाइड्रोजन, और ये कौन सी गैस होगी आपकी, ऑक्सीजन होगी। इस समीकरण से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, समीकरण से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की मात्रा से, किसकी मात्रा से, ऑक्सीजन की मात्रा से हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी है। हाइड्रोजन की मात्रा से दोगुनी दिख रही नहीं दिख रही, हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी है। यही कारण है कि एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है। दोगुनी मात्रा में एकत्रित गैस का नाम हाइड्रोजन है। क्या नाम है उसका, हाइड्रोजन नाम है गैस का। क्या नाम है, हाइड्रोजन नाम है। इसका नाम क्या दोस्तों, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये क्या आपकी ऑक्सीजन है। कौन सी गैस है दोस्तों, ऑक्सीजन है। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब लोहे की, किसकी, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, लोहे की कील को, किसकी कील है दोस्तों, लोहे की कील है, तो लोहे की क्या करेंगे, Fe, किसके विलयन में, कॉपर सल्फेट CuSO4, या लिख लेंगे लोहा, या कोष्टक में लिख देंगे दोस्तों आयरन, क्या हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों हमारा, FeSO4 प्लस Cu। तो देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन फेरस सल्फेट का, किसका बनाता है दोस्तों, फेरस सल्फेट का, यहां लिख देंगे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो कॉपर की मात्रा क्या हो जाएगी, कॉपर की मात्रा कम हो जाने से विलयन का रंग हल्का होने, विलयन का रंग हल्का होने लगता है तथा फेरस सल्फेट बनने से नीले रंग में हरा रंग मिलने से रंग बदल जाता है, यानी कि नीले रंग में हरा रंग जब मिल जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। अब अगला आता है आपका लेड नाइट्रेट, और देखिए सॉरी, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होती है, हमने दोस्तों आपके पिछले लेक्चरों में बताया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अणुओं यानी कि एक से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक अणुओं का या परमाणुओं का आपस में क्या होता है, अदला बदली होती है, एक्सचेंजिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हमने ले लिया लेड नाइट्रेट ले लिया। ठीक है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमने ले लिया लेड नाइट्रेट ले लिया, PbNO3 का होल ट्वाइस ले लिया दोस्तों। ठीक है, लेड नाइट्रेट ले लिया हमने, किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ करा रहे हैं इसकी क्रिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का होगा दोस्तों K, नाइट्रेट का NO3, पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड, क्या बनेगा, लेड आयोडाइड PbI। ठीक है, लेड की वैलेंसी दोस्तों एक बार इधर बता दूं, लेड हमारी धातु होती है, उसकी वैलेंसी होती है, देखो दोस्तों Pb की होती है, यहाँ लिख देंगे I, Pb की होती है 2 और I की होती है 1, तो इसका क्या बन जाएगा, PbI2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा। यहाँ पर K, अब I हमारे पास 2 हो गए, यहाँ I कितना 1, तो 2 से गुणा करेंगे, ये भी 2 हो गए। अब यहाँ K कितना 1, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे, ये भी 2 हो गए। NO3 कितने हमारे पास, यहाँ 2 थे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमारे 2 हो गए। चाहो इनके नाम भी लिख देंगे दोस्तों, लेड नाइट्रेट हो जाएगा इसका, लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसका नाम, तो इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा नाम दोस्तों, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों लेड आयोडाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ले लिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये 7वां क्वेश्चन, इसका आंसर आपका
कंप्लीट होता है दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या करेंगे इसको? ये क्वेश्चन दिया आपका, देखिए निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का पहचान कीजिए। उपचयित या ऑक्सीकरण एक ही बात होती है दोस्तों, उपचयित या ऑक्सीकरण। उपचयित या ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों? जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन अलग की जाती है, उसको उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और अपचयन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? अपचयन में दोस्तों क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सोडियम आपके Na2O में उपचयित है, सोडियम आपके Na2O में क्या है? उपचयित, उपचयित। ठीक है, सोडियम क्या है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है दोस्तों, तो क्या है? सोडियम आपके Na2O में उपचयित है। ठीक है, तो एक अभिक्रिया कैसी होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी दोस्तों। कैसे अभिक्रिया हो गई? ये आपकी उपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, क्योंकि सोडियम उसमें उपचयित है। दूसरा क्या करेंगे, इसमें CuO और हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो ये कैसे हो गई? अपचयित है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई? अपचयित हो गई। अपचयित है, अपचयित। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कैसे होगी? अपचयन होगी आपकी, अपचयन। ठीक है, तो ये क्या होगी? उपचयन। ठीक है दोस्तों, ये उपचयन अभिक्रिया हो गई और ये दूसरी कौन सी हो गई? अपचयन हो गई। ठीक है, तो हमारे ये लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों, और हमने पैटर्न जो एनसीईआरटी अभ्यास के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कराए। बने रहिए और देखते रहिए। अगले लेक्चर में आपके जो एनसीईआरटी अभ्यास के जो शेष जो हमारे लेक्चरों के माध्यम से छूटे हुए क्वेश्चन है अभ्यास में कराएंगे। लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे एसकेएल स्टडी में। धन्यवाद।